मॉर्निंग। स्टेप अप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट लेसन कवर करने वाले हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। ये लेसन हमने सिविक से उठाया है, पॉलिटिकल साइंस से, राइट। इसमें देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होता क्या है। तो यह लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें लोग जो हैं इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, यानी कि चुनाव लड़ते हैं और फिर गवर्नमेंट को बनाते हैं। यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो चुनाव लड़ करके राइट और सरकार बनाता है, उसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। अब इस पार्टीज़ के कंपोनेंट क्या हो सकते हैं उसके बारे में पहला आप देखेंगे कि लीडर्स होता है, राइट। यानी कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ा करना चाहते हैं तो एक लीडर इसमें होता है जो लीड करता है, राइट। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं, राइट, जो आपके पार्टी को राइट मतलब आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए सक्रिय रहते हैं, हमेशा उस काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं। और दूसरा आप देखेंगे फॉलोअर्स, यानी कि उसको फॉलो करने वाले, राइट। जिस एजेंडे पे लेकर के अगर आपने कोई पार्टी बनाई है तो उसको फॉलो करने वाले, उसको आगे बढ़ाने वाले। यानी कि एक लीडर्स होगा, दूसरा उसके कुछ मेंबर्स होते हैं और फिर उसको फॉलो करने वाले। ये तीन लोगों से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रन करती है। आगे आप देखेंगे कि इनके फंक्शन क्या होते हैं, है ना। तो पहला फंक्शन क्या होता है कि जो पार्टीज होती है वो चुनाव को लड़ती है। दूसरा आप देखेंगे कि ये अपने पॉलिसी को आगे रखती है, मतलब कि एक मुद्दा लेकर के चलती है, राइट। और इनके कुछ अपने कार्यक्रम भी हो सकते हैं ताकि वोटर को वो मतलब पसंद आए और फिर उस बेस पे ये वोट अपना मांगेंगी, है ना। तो एक पॉलिसी ले करके चलती है। कोई भी पार्टीज होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि अलग अलग स्टेट में बहुत सारी रीजनल पार्टीज उठी थी, राइट। जैसे आप अगर दिल्ली की बात कर ले तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जो है, आम आदमी पार्टी, यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना एक पॉलिसी लेके चला था, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बातें कही थी। तो जिससे लोग जो है इंटरेस्टेड हो गए थे उसको लेकर के। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टीज करती है। फिर आप आगे देखेंगे तीसरा कि पार्टीज जो होते हैं एक बहुत ही डिसिसिव रोल प्ले करती है, एक निर्णायक भूमिका निभाती है, राइट। यानी कि कंट्री के लिए कानून बनाने में, राइट। यानी कि जो कानून बनता है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ही बनाया जाता है, ताकि देश के अंदर शासन व्यवस्था को सही से चलाया जा सके, ये चीज़ें होती है। उसके बाद आप चौथा पॉइंट देखेंगे कि पार्टी जो होती है वही गवर्नमेंट को चलाती है, यानी कि चुनाव कंटेस्ट करती है, इलेक्शन होता है, फिर वो पब्लिक द्वारा मैंडेट मिलता है उसे, उसके बाद से फिर वो सरकार बनाती है और उसके बाद से गवर्नमेंट को चलाती है। इसके बाद जो इसका पोजीशन में आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो पार्टीज जो चुनाव हार जाती है वो क्या करती है कि अपोजिशन यानी कि प्रतिपक्ष में भूमिका में रहती है, एक विपक्ष की भूमिका निभाती है। और यहाँ पे वो गवर्नमेंट की जितनी सारी कमियाँ होती है, राइट, उसके जो ड्रॉबैक्स होते हैं उसको दिखाती है ताकि वो सही से काम कर सके। तो ये इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो पार्टीज अगर इलेक्शन को अगर हार भी जाती है तो अपोजिशन में रह करके, राइट, यहाँ पे एक अच्छा रोल प्ले करती है। आगे आप देखेंगे कि पार्टी जो है वो पब्लिक ओपिनियन को एक अच्छा रूप देती है ना। तो ये सारे पॉइंट्स है इसके, आप याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं अगर पार्टी सिस्टम की हम बात करते हैं तो ग्लोबली अगर देखते हैं तो इसके 3 टाइप्स मैंने यहाँ पे दे रखा है। वन पार्टी सिस्टम में आप देखेंगे चाइना एक एग्जांपल है वन पार्टी सिस्टम, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो चाइनीज पीपल्स पार्टी है, चाइनीज पीपल्स पार्टी, राइट। यानी कि यहाँ पे बस एक ही पार्टी सिस्टम चलता है और कोई दूसरी पार्टीज नहीं है, यानी कि नेशनल पार्टीज ही आप इसे बोल सकते हैं। तो वन पार्टी सिस्टम का एग्जांपल है चाइना। अगर 2 पार्टी सिस्टम की बात करें तो यूएसए आपका है, यानी कि इसके अंदर आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक पार्टी है और
एंड रिपब्लिकन पार्टी है, यानी कि 2 पार्टी आपका है। तो अगर 2 पार्टी सिस्टम का अगर कंट्री है, जिस देश में 2 सेंट्रल पार्टीज है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 2 पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम में हमने इंडिया का एग्जांपल दिया है कि इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी पार्टी है, लगभग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 नेशनल पार्टीज है, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम है। क्या कंडीशन होता है अगर नेशनल पार्टीज अगर बनना है, अगर राष्ट्रीय पार्टी या सेंट्रल पार्टीज बनना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन हो सकता है? तो आपको अगर जनरल इलेक्शन में आपको 6% वोट मिलना चाहिए, टोटल वोटिंग का 6% मिलना चाहिए, या 4 सीट जो आप लोकसभा में आपको जीतना इम्पोर्टेंट होता है। और असेंबली इलेक्शन में अगर हम देखें तो 4 स्टेट में अगर आपको मिला करके 4 स्टेट में अगर मिला करके अगर 6% अगर आपको वोटिंग मिल जाती है, तो आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल पार्टी का दर्जा आपको मिल जाएगा। राइट, ये मतलब सेम बिल्कुल स्टेट लेवल पे भी होता है कि वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उस इलेक्शन में भी आपको अगर ओवरऑल 6% वोट मिल जाता है, तो आपको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो हम सेंट्रल पार्टीज ऑफ इंडिया देख लेते हैं। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट, ये सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है भारत की। ये आपको 1885 में बनी थी, WC बनर्जी के द्वारा बनाई गई थी, और एक व्यक्ति और थे A.O. ह्यूम, यानी कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। तो इनके रिकमेंडेशन के बाद यानी कि ये दोनों मिल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की नींव रखे थे, WC बनर्जी और A.O. ह्यूम। अगर चुनाव चिन्ह की हम बात करते हैं तो ये आप पंजा छाप ले सकते हैं, नहीं कि हाथ का चुनाव चिन्ह है यहाँ पे। दूसरा अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राइट, जो आपको 1925 में बनी थी बाई रतीक अहमद और सुल्तान अहमद के द्वारा। ये आपको माइनॉरिटीज़ बेस पे था, राइट, मतलब कि अपना एक एजेंडा होता है। जैसे कि अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो ये सेकुलर की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता, है ना, कि सभी धर्म एक समान है, राइट, ये किसी विशेष धर्म को फोकस नहीं करता है। ये आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो माइनॉरिटीज़ पे ज़्यादा इनका ये रहता है, सेंट्रलाइज रहते हैं ये, तो सबका एक अलग अलग एजेंडा होता है। तो यहाँ पे आप देखें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 रतीक और सुल्तान अहमद के द्वारा फाउंड हुआ था। ये इसका सिंबल आप याद रखेंगे, यानी कि सीकल और कॉर्न है ये, है ना, यानी कि सीकल का मतलब हंसिया एंड कॉर्न का मतलब आप बाली समझ सकते हैं, ये अनाज का जो होता है। तो ये इसका सिंबल है। आप आगे देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सिस्ट है ये, राइट, यानी कि लेनिनिज्म जो था आपका सोशलिज्म, है ना, उस बेस पे ये आधारित थी। 1964 ज्योति बसु, ये पार्टी जो आपको वेस्ट बंगाल में काफ़ी प्रचलित रही थी, है ना, तो ये भी एक नेशनल पार्टी जो आपको है अभी के टाइम में। और इसका आप ये चुनाव चिन्ह याद रख सकते हैं, यहाँ पे सिकल है, फिर हैमर है और स्टार है, यानी कि 3 चीज़ें आपको है। ये सिकल आपको मिलेगा और हैमर एंड स्टार आपको दिख रहा है ना। ये मार्क्सिस्ट और उधर आपने देखा था केवल CPI, राइट, तो ये ज्योति बसु के द्वारा बनाया गया था, ये इनका सिंबल है। आगे आप देखेंगे नेक्स्ट भारतीय जनता पार्टी जो 1918 में स्थापित हुई थी, 1980 में, और श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, है ना, और इसका जो सिंबल है वो कमल है, लोटस, राइट। ये जो इंडियन का अपना जो कल्चरल है उस पर ज़्यादा फोकस करता है ना, यानी कि ट्रेडिशन जो हमारा चलते आ रहा है उस पर इनका ज़्यादा ध्यान रहता है, तो ये आप याद कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी कि 1984 बाई कांसी राम के द्वारा बनाई गई थी, यानी कि BSP, है ना, राइट। अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो मायावती जो है BSP की चेयरपर्सन है, यानी कि लीडर है, राइट, जो आप 3 टाइम्स लगभग यूपी में उनकी सरकार रह चुकी है, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री वो रह चुकी है मायावती। तो ये भी माइनॉरिटीज़ को लेकर के, यानी कि दलित जो वर्ग होता है उस बेस पे उनके लिए ये काम करती हैं, ठीक है। तो ये था आपका
बहुजन समाजवादी पार्टी, ये आप इनका चिन्ह जो है, चुनाव चिन्ह आप याद रखेंगे, हाथी इनका छाप है, एलिफेंट। आगे आप देखेंगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 भाई ममता बनर्जी के द्वारा स्थापित हुई थी, यानी ग्रास एंड फ्लावर्स है ना, AIT यहाँ पे लिखा हुआ, ग्रास एंड फ्लावर जो है इनका ग्रास एंड फ्लावर्स, तो इनका चुनाव चिन्ह है, राइट। अब याद कर लेंगे। अभी के टाइम में जो है आपको वेस्ट बंगाल में इन्हीं की सरकार है ना, अभी जस्ट चुनाव होने वाला है, फिर रिजल्ट आपको मिलेगा। आगे आप देखते हैं कि नेशनल कांग्रेस पार्टी, राइट, यानी कि ये जो पार्टी है NCP, वो शरद पवार के द्वारा बनाई गई है, यानी कि वॉच जो है चुनाव चिन्ह है इनका। और ये अभी के टाइम में मुंबई में अलायंस के साथ है, मुंबई में अभी रूलिंग में है, राइट, यानी कि NCP और शिवसेना है ना की सरकार है अभी के टाइम में महाराष्ट्र में। तो ये शरद पवार द्वारा बनाई गई थी। आगे आप देखेंगे कि नेशनल पीपल्स पार्टी, यानी कि सबसे अभी लेटेस्ट पार्टी बनी है आपको इन 2013 में बाय PS संगमा के द्वारा। इनका चुनाव चिन्ह है बुक, है ना, यानी कि पुस्तक जो है चुनाव चिन्ह है, लेटेस्ट पार्टी है ये। अब याद करेंगे ये 8 जो है आपका सेंट्रल पार्टीज थी। अब आप इधर देखेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ रीजनल पार्टीज के द्वारा। अभी इंडिया की बात करें तो 1493 है ना, जो बहुत ज़्यादा नंबर में है, लगभग 1493 क्षेत्रीय पार्टी है, राइट। तो कुछ हमने कवर कर रखा है, कुछ आप देख सकते हैं। जैसे जम्मू और कश्मीर की बात करें तो JNK पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो आपको 1999 में स्थापित हुई थी, राइट। JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको 1939 में, और JNK नेशनल पैंथर्स पार्टी भी आपको, यानी कि 3 जो है वहाँ की स्टेट पार्टी है, रीजनल पार्टीज है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राष्ट्रीय लोक दल आपको बना था 1998 में। आप याद करेंगे समाजवादी पार्टी, राइट, यानी कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जो है, राइट, तो इनकी पार्टी है मुलायम सिंह। तो ये 1992 में स्थापित हुआ था। पंजाब में अगर हम बात करें तो शिरोमणि अकाली दल, राइट, यानी 1920 में ये पार्टी बनी थी। हरियाणा की बात करें तो बस हरियाणा में एक सिंगल पार्टी है, इंडियन नेशनल लोक दल, ये 1977 में स्थापित हुई थी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड क्रांति दल, यानी 1979 में ये स्थापित हुई थी। बिहार की बात करें तो जनता दल है आपका, 1999 में। लोक जनशक्ति पार्टी 2000 में बनी थी, और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि 1998 में। उसके बाद आप देखेंगे झारखंड, राइट। तो झारखंड में अगर हम बात करें तो ये आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी कि 1973 है ना, 1973 में ये आपका स्थापित हुआ था। सिक्किम, यानी कि सिक्किम में देखें तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ये 1993 में, राइट। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल का बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक आप याद रखेंगे 1940, और TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस 1987, और रिवोल्यूशनरिस्ट सोशलिस्ट पार्टी 1940, यानी कि 3 पार्टी। कर्नाटक में देखेंगे तो आप जनता दल सेकुलर 1999 में। महाराष्ट्र में देखेंगे शिवसेना, ठीक है, 1996। और केरला में आप देख लेंगे, है ना, केरला भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी भी है यहाँ पे, और केरला कांग्रेस यानी कि मरी 1964, और मुस्लिम लीग, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मुस्लिम लीग 1948। यह कहाँ की पार्टी है? तो केरला की पार्टी है। उड़ीसा आप देख लेंगे तो उड़ीसा में बीजू जनता दल एक ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1977 में बीजू जनता दल है आपका, उड़ीसा की एक स्टेट पार्टी है। तमिलनाडु में आप देख लेंगे ये 4 आपको स्टेट पार्टीज है, यानी कि ऑल इंडिया अन्ना DMK 1972, और द्रविड़ मुनेत्रा कझागम, तो ये आपका जो है 1949, और पटाली मक्कल कच्ची है आपको 1990 में। और एक आप लास्ट देखेंगे मारू मलरची द्रविड़ा, ये 1993। ये सब जो तमिल वर्ड है, तो ये सब पार्टी जो है आपका रीजनल पार्टी है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।